हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लगातार मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर हलचल तेज है और आज मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा। शाम 6 बजे नए मंत्री अपने पद की शपथ लेंगे। शाम 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। लगातार पीएम आवास पर नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी है। राष्ट्रपति भवन में शाम 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन उससे पहले पीएम आवास पर जो नए मंत्री, नए चेहरे हैं, उनसे पीएम मोदी लगातार मुलाकात कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, ये तमाम नेता पीएम आवास पर पहुंचे और माना जा रहा है कि ये तमाम जो नेता पीएम से मिलने के लिए जा रहे हैं, ये शाम को शपथ लेंगे। तो जो जानकारी मिल पा रही है, कई अतिरिक्त प्रभार मंत्रियों के ऊपर हैं, वो उनसे लिए जा सकते हैं। कई मंत्रियों के प्रमोशन हो सकते हैं, कई मंत्रियों की मंत्रिमंडल से छुट्टी भी हो सकती है। और इस बार जो विस्तार किया जा रहा है, उसमें युवा चेहरों को तरजीह दी जा रही है, युवा चेहरों को तवज्जो दी जा रही है। बीजेपी नेता लगातार पीएम आवास पर पहुंच रहे हैं। आपको मैं अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग स्टेट को लेकर जानकारी दे दूं। जो हरियाणा से जानकारी मिल रही है, सुनीता दुग्गल और बृजेंद्र सिंह का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल को मौका मिल सकता है। इनके अलावा भी कई चेहरे शामिल होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो चुनावी समीकरण के मद्देनजर ज्यादा मंत्री उत्तर प्रदेश से बनाए जा सकते हैं। हमारे सहयोगी राजा पटेल जुड़ गए हमारे साथ। राजा, क्या ताजा जानकारी आपके पास हरियाणा से जो चेहरे हैं, जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, क्या उनके पास फोन पहुंचा? क्योंकि लगातार पीएम आवास पर जो संभावित आने वाले जो भावी मंत्री हैं, वो पहुंच रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। और बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से हम बात करें, इस वक्त हम जो सांसद हैं बृजेंद्र सिंह, उनके निवास पर मौजूद है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो साफ तौर पर पहुंचना जरूर शुरू हो गया, पर साफ तौर पर जो जानकारी मिल रही है, साफ तौर पर यही कि अभी तक कोई पीएम हाउस से कोई फोन बृजेंद्र सिंह के पास नहीं आया। तो साफ तौर पर वो अपने निवास पर ही मौजूद है। पर जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की बात करें, तो कार्यकर्ता साफ तौर पर वहां पर निवास पर पहुंचने जरूर चालू हो गए। वहीं सुनीता दुग्गल की बात करें तो सुनीता दुग्गल भी अपने निवास पर मौजूद है। पर पीएम हाउस में जिस तरीके से जो मीटिंग चल रही है, तमाम जो बड़े चेहरे, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश के जो संभावित जो मंत्री हैं, जिनके नाम कहीं ना कहीं पैनल में भेजे गए, उन सभी लोगों का साफ तौर पर मंथन चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा मौजूद है। मीटिंग जो है कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। तमाम जो चेहरे हैं, सांसद हैं, वो साफ तौर पर वहां पहुंचे। पर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि सुनीता दुग्गल और बृजेंद्र सिंह के नाम कहीं ना कहीं पैनल में गए हैं, पर अभी तक इनके पास कोई भी फोन कॉल अभी तक नहीं आया, जिसकी वजह से वो अपने निवास पर ही बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा अगर बात करें प्रधानमंत्री के आवास पर, राजा, तो हरियाणा के अलावा जो तमाम दूसरे प्रदेश के नेता हैं, मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी। जो जानकारी हमें मिली है कि मीनाक्षी लेखी भी पहुंची हैं। मीनाक्षी लेखी को जो है मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जा सकता है। इसके अलावा जो जानकारी मिली, अनुराग ठाकुर का प्रमोशन हो सकता है और ज्योतिरादित्य सिंधिया का मंत्रिमंडल में शामिल होना तय माना जा रहा है। और भी ऐसे कई नाम हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं और कई चेहरे जो पीएम आवास पर मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो मुलाकातों का जो ये दौर है, कयास लगाए जा रहे हैं कि जो चेहरे पीएम आवास पर आज पहुंच रहे हैं, इनका मंत्री बनना तय है। और बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो बहुत बड़ा चेहरा वो मध्य प्रदेश से हैं। और साफ तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में आए थे, राज्यसभा से उनको कहीं ना कहीं सांसद बनाया गया है बीजेपी की तरफ से। और साफ तौर पर जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार कि बहुत बड़ा पद उनको कहीं ना कहीं कैबिनेट में दिया जा सकता है। इसी कड़ी में सबसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया पीएम हाउस पहुंचे हैं। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश के जो सांसद हैं, वो भी साफ तौर पर पीएम हाउस में मौजूद हैं। बिहार के जो सांसद हैं, वो भी साफ तौर पर पहुंच चुके हैं। मीनाक्षी लेखी का आपने जिक्र किया, साफ तौर पर कयास ये लगा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार जानकारी है कि मीनाक्षी लेखी भी पीएम आवास पहुंच चुकी है। पर देखने वाली बात होगी किस तरीके से शाम को 6 बजे जो शपथ ग्रहण समारोह है, वहां पर कितने, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि 20 से ज्यादा मंत्री कहीं ना कहीं बनाए जा सकते हैं। ऐसे में हरियाणा से 2 और तमाम अलग अलग राज्यों से जहां जहां चुनाव कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं, वहां पर ज्यादा फोकस कहीं ना कहीं इस कैबिनेट में देखने को मिल सकता है। तो साफ तौर पर देखने वाली बात होगी कि आज शाम को 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह है, उसमें कौन कौन से नए चेहरे मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। पर फिलहाल एक बात बड़ी खास नजर आती है कि
प्रधानमंत्री मोदी अपनी कैबिनेट में ब्यूरोक्रेट्स को बहुत तरजीह देते हैं, बहुत तवज्जो देते हैं और इससे पहले भी मोदी कैबिनेट ने ऑलरेडी जो है ब्यूरोक्रेट्स के रूप में एस जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी हैं और भी तमाम ब्यूरोक्रेट्स को मौका मिला है। इसके अलावा प्रदेश में जिन दो नामों पर चर्चा हो रही है, सुनीता दुग्गल और बृजेंद्र सिंह, ये दो भी आईएएस और आईआरएस ऑफिसर हैं, तो ये कहीं ना कहीं नजर आता है कि प्रधानमंत्री जिस पद के लिए, मंत्री पद के लिए जिन्हें प्रेफरेंस देते हैं, उसमें अगर ब्यूरोक्रेट्स उनके सामने होते हैं तो वो उन्हें ज्यादा तवज्जो देते हैं। और हरियाणा में भी ये दो नाम इसीलिए सशक्त रूप से सामने आए हैं क्योंकि ये दोनों भी ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं। और बिल्कुल अंजलि, जिस तरीके से दो नामों की जो हम चर्चा कर रहे हैं, साफ तौर पर बृजेंद्र सिंह और सुनीता दुग्गल साफ तौर पर अधिकारी के रूप में उन्होंने काम कर रखा है, जनता के बीच वो जा चुके हैं, पर जिस तरीके से पढ़े लिखे भी काफी ज्यादा एक्टिव कहीं ना कहीं नजर आते हैं। अपनी लोकसभा में बात करें सुनीता दुग्गल तो वो भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आती है। बृजेंद्र सिंह की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं। साफ तौर पर वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, ऐसे में साफ तौर पर जिस तरीके से वीरेंद्र सिंह की बात करें, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं पहले और काफी ज्यादा हरियाणा से उनको लगाव है। तमाम जो किसान नेता के रूप में वो कहीं ना कहीं जाने जाते हैं, तो साफ तौर पर फोकस कहीं ना कहीं हरियाणा में जिस तरीके से तमाम जो विरोध प्रदर्शन किसान आंदोलन को लेकर देखने को मिल रहा है, तो फोकस है कि लोगों को और किसानों को किस तरीके से मनाया जा सके। तो साफ तौर पर फोकस वीरेंद्र सिंह और सुनीता दुग्गल, ये दो नाम जरूर गए हैं, पर अभी तक इनके पास कोई फोन कॉल नहीं है। हमारी ऑफ द रिकॉर्ड लगातार हम वीरेंद्र सिंह के निवास पर मौजूद है, वीरेंद्र सिंह अपने निवास पर अंदर मौजूद है, लगातार हम उनसे बातचीत कर रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड पर। वो यही कह रहे हैं कि अभी तक मेरे पास ऐसा कोई फोन कॉल नहीं आया है। साफ तौर पर वो वेट जरूर कर रहे हैं, नाम जरूर गए हैं, पर अभी तक जो तमाम जो सांसद पीएम हाउस पहुंचे हैं वो अलग अलग राज्यों से हैं, पर फिलहाल हरियाणा से अभी एक भी सांसद कहीं ना कहीं पीएम आवास नहीं पहुंचे। पर जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की बात करें तो कार्यकर्ताओं का जमावड़ा कहीं ना कहीं वीरेंद्र सिंह के निवास पर पहुंचना शुरू हो गया है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं हरियाणा के वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि यदि मोदी कैबिनेट का हिस्सा होते हैं वीरेंद्र सिंह तो ये अच्छी बात है, हरियाणा के लिए एक अच्छी खबर है। पर वहीं दूसरी ओर सुनीता दुग्गल की हम जिक्र कर रहे हैं, काफी ज्यादा एक्टिव है। जो उनके पिता हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, वो लगातार किसान आंदोलन में किसानों के साथ खड़े हुए नजर आए। किसानों के प्रदर्शनों में चौधरी वीरेंद्र सिंह को कई बार देखा गया और चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कई बार खुलकर कृषि आंदोलन की सराहना की और कृषि कानूनों की आलोचना वो करते नजर आए। बेशक बृजेंद्र सिंह सांसद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो बेबाक होकर जो है विरोध कर रहे थे केंद्र सरकार का इन कानूनों को लेकर। तो किसान नेता हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, किसानों के लिए हमेशा बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह को और तमाम किसानों को साधने की कवायद से माना जाए बृजेंद्र सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल करना। बिल्कुल बिल्कुल मंत्री, ये इस बात से कहीं ना कहीं हम पल्ला नहीं झाड़ सकते, क्योंकि जिस तरीके से चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें, इनका इतिहास उठा कर देखकर साफ तौर पर किसानों के नेता माने जाते हैं, किसानों से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं। हरियाणा में काफी ज्यादा दबदबा कहीं ना कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह का पहले से ही रहता आया है। तमाम भाई कई बार मंत्री बने हैं वो, तो साफ तौर पर जिस तरीके से उनके बेटे की बात करें तो उनका बेनिफिट, और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि किसान काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में एक मनाने की यहाँ पर कोशिश किसानों को, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं उसमें कई ऐसे किसान हैं जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं। वो साफ तौर पर यही कह रहे थे कि हमें खुशी होगी यदि हमारे नेता को मंत्री बनाया जाता, तो ऐसे में आप देखने वाली बात होगी। हालांकि लगातार हम इनके निवास पर मौजूद हैं, साफ तौर पर विजेंद्र सिंह है जो वो भी अपने निवास पर मौजूद हैं। साफ तौर पर उनसे हमारी ऑफ द रिकॉर्ड यही बात हो रही है कि अभी तक मेरे पास कोई फोन कॉल नहीं आया, यदि फोन कॉल आता है तो मैं जरूर जाऊंगा। पर देखने वाली बात होगी कि शाम तक क्या जो विजेंद्र सिंह है उनके पास कॉल आती है या फिर किस तरीके से पूरी प्रक्रिया रहती है। पर फिलहाल की जो बड़ी खबर है कि तमाम जो सांसद हैं वो पीएम आवास में मौजूद हैं, तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो पीएम आवास में मौजूद हैं। और साफ तौर पर जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी मीटिंग में मौजूद हैं। 1-to-1 करके जो अंदर से जानकारी मिल रही है कि मीटिंग कर रहे हैं तमाम जो सांसद हैं अलग अलग पार्टियों की। और सबसे बड़ा जो दावेदार हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो उनको कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल में काफी बड़ा पद उनको मिलने वाला है। वहीं दूसरी ओर बात करें, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उनका प्रमोशन लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि पिछले काफी समय से काफी ज्यादा एक्टिव है। जम्मू के इलेक्शन में भी आपने देखा होगा, इलेक्शन में उनकी ड्यूटी लगाई थी, तो साफ तौर पर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे थे। तो अब उनका बेनिफिट कहीं ना कहीं मिलने वाला, यानी कि उनका प्रमोशन लगभग तय है। ऐसी तमाम और मंत्री हैं जिनका प्रमोशन लगभग तय है। पर हरियाणा के खेमे से बने रही हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका शास्त्री जी। और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके लिए बधाई भी कि 2 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, पूरी संभावनाएं हैं मोदी कैबिनेट में, वो है सुनीता दुग्गल और बृजेंद्र सिंह।
इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हरियाणा का जो परसेंटेज वर्तमान में है वो घटेगा नहीं, बढ़ेगा। और किन किन की लॉटरी निकलेगी, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का अपना विवेकाधीन विषय है, इसलिए हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन हाँ, इतना है कि जो भी हमारा यहाँ प्रतिनिधित्व बनेगा वो हरियाणा के हितों की केंद्र में पैरवी करेगा, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं। और संगठनात्मक दृष्टि से जो बेहतर हो सकेगा, ऐसे चेहरों को माननीय प्रधानमंत्री जी देते ही है तवज्जो। लेकिन फिर भी शास्त्री जी, सुनीता दुग्गल और बृजेंद्र सिंह मंत्री बनते हैं तो क्या प्रभाव यहाँ हरियाणा में पड़ेगा? और मुख्य तौर पर मैं कृषि आंदोलन को लेकर और किसानों को लेकर बोलना चाहूंगी। क्या किसी तरीके से, चूंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह किसानों के साथ खड़े हुए नजर आए, उनके बेटे हैं बृजेंद्र सिंह, उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं ये साधने की कवायद है किसानों को? देखिए, राजनीति में दो चीजें होती हैं, एक साधना और एक आवश्यकता। जिस प्रकार से युवाओं को तहरीर दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, तो उनमें बृजेंद्र सिंह जी का नाम है। पढ़े लिखे हैं, IAS रहे हैं और युवा हैं, बहुत समय तक अभी उनको काम करना है। और उसी प्रकार सुनीता दुग्गल भी IRS अधिकारी रही हैं और एक पढ़े लिखे युवा की दृष्टि से वो भी हैं। तो चाहे हम साधने की बात देखें या उनकी आवश्यकता और उनके परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए जो है वो आप चाहे कुछ भी करें, लेकिन उसका निर्णय तो प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल का स्वरूप अच्छा ऑलरेडी 3 मंत्री हरियाणा से हैं मोदी कैबिनेट में, ऑलरेडी 3 मंत्री हरियाणा से हैं मोदी कैबिनेट में। और अगर ये 2 नाम शामिल होते हैं तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी न किसी मंत्री की मंत्रिमंडल से छुट्टी भी हो सकती है, जो जानकारी हमें मिल रही है। इस पर क्या रिएक्शन सर आपका? देखिए, ये तो हो सकता है, इसमें से कुछ को स्थान मिले, कुछ को और संगठन के अंदर काम रहते हैं उनकी ओर से दिया जाए, किधर किया जाए। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि हरियाणा जो भी प्राथमिकता में रहता है उसका पूरा ख्याल प्रधानमंत्री जी पहले भी रखते रहे हैं और आगे भी रखेंगे। और जो भी चेहरे शामिल होंगे हरियाणा के हितों की सुरक्षा के लिए और उनके लिए वहाँ केंद्र के अंदर हमारी वकालत करें, ऐसे चेहरों को हम भी चाहते हैं कि शामिल हों। और युवा होंगे तो वो और अधिक प्रभावशाली होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। जी शास्त्री जी, बने रहिए आप हमारे साथ। एक बार फिर से जरूर आपसे हम बातचीत करेंगे। संभावित मंत्रियों के साथ पीएम की बैठक खत्म हो गई है, ये बड़ी खबर आ रही है। संभावित मंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक खत्म। पीएम आवास पर ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी जिसमें कई ऐसे चेहरे नजर आए जो संभावित मंत्री थे, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, इन सबके नाम चर्चा में चल रहे हैं। और इंतजार यहां पर हो रहा था कि सुनीता दुग्गल और बृजेंद्र सिंह भी क्या पीएम आवास पर मिलने के लिए पहुंचेंगे प्रधानमंत्री से, लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। संभावित मंत्रियों के साथ जो पीएम की बैठक चली वो अब खत्म हो चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे और इसके अलावा मीनाक्षी लेखी, प्रीतम मुंडे, ये तमाम बड़े बड़े नाम जो पीएम से मिलने के लिए आज पहुंचे थे, लेकिन ये मीटिंग खत्म हो गई है और हरियाणा कैडर का कोई भी MP अभी नहीं पहुंचा है। जिनके नामों पर हम चर्चा कर रहे थे, सुनीता दुग्गल और बृजेंद्र सिंह, ये अभी मिलने पीएम आवास पर पहुंचे, ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये मीटिंग जरूर खत्म हो गई है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी खालिद हसन जुड़ गए हैं न्यूज रूम से, सीधा उनका रुख करेंगे। खालिद, इंतजार किया जा रहा था कि पीएम आवास पर सुनीता दुग्गल और बृजेंद्र सिंह पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई जानकारी मिली नहीं है और ये मीटिंग जो है वो खत्म हो गई है। अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सबसे पहला एक जानकारी आपको दे दें कि जो HRD मिनिस्टर थे निशंक, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है ठीक से, अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट है तो प्लीज उसको ठीक किया जाए। खालिद, हाँ जी खालिद बोलिए, अब आपकी आवाज पहुंच रही है, बोलिए। मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि HRD मिनिस्टर जो रमेश पोखरियाल थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अभी इस्तीफा दिया है। इसके अलावा आपको देवाश्री जो
महिला बाल विकास मंत्री थी, उनसे भी इस्तीफा मांगा गया है, वो भी इस्तीफा दे सकती हैं, सूत्रों के हवाले से ये खबर है। इसके अलावा सदानंद गौड़ा है, उनका भी नाम आ रहा है कि उनसे भी इस्तीफा तलब किया गया है। अभी ये सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन निशंक जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लगातार जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था को लेकर मुद्दे उठ रहे थे, उस बीच ये इस्तीफा काफी मायने रख रहा है। लेकिन आप जिस तरह से कह रही थी कि पीएम आवास पर बैठक खत्म हो गई है, जाहिर सी बात है नंदिनी कि जो संभावित मंत्री थे उनके साथ ही पीएम की यह बैठक चल रही थी, लेकिन अब वो बैठक खत्म हो गई है। शाम को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अब सुनीता दुग्गल को लेकर और हिसार से सांसद बृजेंद्र सिंह के बारे में भी बात कर रही थी। ये लोग अभी तक पीएम आवास नहीं पहुंचे, माफ कीजिएगा, लेकिन इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है कि ये पहुंचे या नहीं पहुंचे। लेकिन इससे पहले जरूर सुनीता दुग्गल ने जो संगठन की बैठक हो रही है उसमें उन्होंने सीएम से वीसी के जरिए जुड़ा था। क्या बात हुई, अभी ये भी बात निकलकर सामने नहीं आई है। अगर संभावित मंत्रियों में इनका नाम होता तो जरूर अभी तक ये पीएम आवास पहुंचे होते, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अगर आगे कुछ इस तरह की जानकारी आएगी नंदिनी तो जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि करीब 2022 में 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है और उसको लेकर एक तालमेल बैठाकर मंत्रिमंडल का विस्तार, ये मेगा विस्तार होने जा रहा है मोदी मंत्रिमंडल का ये जो दूसरा कार्यकाल है उसमें ये दूसरा विस्तार होने जा रहा है और इसमें ज्यादातर जो युवा चेहरा है उनको मौका देने की कोशिश होगी, साथ ही जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है जहां पर 2022 में चुनाव होना है, उसको लेकर भी वहां पर कहीं ना कहीं एक तरह से एक समीकरण बैठाने की कोशिश की जाएगी और इसी के तहत अपना दल जो कि अब तक बाहर था वो अब मोदी कैबिनेट में एंट्री हो सकती है। अनुप्रिया पटेल को वहां कमान मिल सकता है, वो भी गई थी मुलाकात करने के लिए। इसके अलावा गोरखपुर के सांसद हैं रवि किशन, उनका भी नाम चल रहा था इस दौर में मंत्रिमंडल के। कई ऐसे लोग हैं। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर हम दर्शकों तक पहुंचा दें कि केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस्तीफा दे दिया है। शिक्षा मंत्री के पद पर थे रमेश पोखरियाल, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी जानकारी। रमेश पोखरियाल के इस्तीफे से कई मायने निकलते हैं कि केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के इस्तीफा देने के बाद क्या उत्तराखंड कैडर से किसी और को मौका दिया जाएगा। और भी कई ऐसे मंत्री हैं जैसे कि हमें खालिद बता रहे थे। खालिद लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। खालिद, क्या अजय भट्ट को मौका मिल सकता है? जो जानकारी मिल पा रही है कि उत्तराखंड कैडर से अजय भट्ट को मौका मिल सकता है। तरह से नहीं है, लेकिन अगर निशंक गए हैं तो इसके कई कारण हो सकता है। निशंक सिर्फ एक केंद्रीय मंत्री नहीं थे बल्कि पहले ये पूर्व सीएम भी रह चुके हैं उत्तराखंड के और कई बार ये सांसद भी रहे और हरिद्वार से भी ये अभी सांसद हैं। हरिद्वार में आपने देखा कुंभ के दौरान किस तरह से व्यवस्था थी और खास करके उस समय जब कोरोना का दौर चल रहा था उस समय अव्यवस्थाओं को लेकर भी कई बार सवाल उठे, जिस तरह से मामले बढ़ रहे थे। उसके बाद से आप शिक्षा को लेकर देख लें, खास करके जब कोरोना काल में शिक्षा को जब जरूरत थी कि कोई एक ऐसा रणनीति बनाया जाए ताकि बच्चों को जो शिक्षा है वहां तक पहुंचाई जा सके। ऑनलाइन के नाम पर सिर्फ शिक्षा दिया जा रहा था, इसको लेकर भी लोगों में भी गुस्सा था कहीं ना कहीं, क्योंकि बच्चों को जो शिक्षा को लेकर कोई रणनीति नहीं बनाई गई। पैसा लोगों से लिया गया, स्कूल ने पैसा लिया, प्राइवेट स्कूल हो या कोई भी स्कूल हो, लेकिन बच्चों की पढ़ाई जिस तरह से होनी चाहिए थी, जिस पर खाका होना चाहिए था, उस तरह से एक एचआरडी मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने कोई खाका नहीं खींचा और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। जी बिल्कुल खालिद, तो आप रमेश पोखरियाल ने इस्तीफा दे दिया है और जो जानकारी मिल पा रही है कि और भी मंत्रियों से जो है इस्तीफा मांगा गया है और कई ऐसे मंत्री हैं जिनका प्रमोशन हो सकता है, जिसमें से अनुराग ठाकुर एक बड़ा नाम है। जी बिल्कुल, अनुराग ठाकुर है। इसके अलावा भी अभी कई ऐसे मंत्री हैं जिनको की प्रमोट किया जा सकता है उनके काम के आधार पर। वित्त राज्य मंत्री थे अनुराग ठाकुर, अभी है भी, लेकिन अब उनको प्रमोट किया जा सकता है। अब कौन सा मंत्रालय मिलेगा ये शाम। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने भी दिया इस्तीफा। बड़ी खबर, संतोष गंगवार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रमेश पोखरियाल के बाद संतोष गंगवार का इस्तीफा बेहद महत्वपूर्ण। देखिए ये खबर है, संतोष गंगवार जो लंबे वक्त से मोदी कैबिनेट का हिस्सा हैं, एक तरफ रमेश पोखरियाल जो सेकंड टेन्योर में ही मंत्री मंडल का हिस्सा बने थे मोदी सरकार के, संतोष गंगवार तो पहले वाले टेन्योर से लगातार मंत्री पद पर थे और अब उन्होंने अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया है। खालिद, ये बड़े नाम है, ये बड़े नाम है, रमेश पोखरियाल हो चाहे संतोष गंगवार हो, ये बड़े नाम है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। देखिए संतोष गंगवार
को जो उन्होंने इस्तीफा दिया है उनको उम्र के हवाले के बारे में कहा जा रहा है कि उम्र ज्यादा थी, यूपी से आते हैं, बरेली से वो सांसद है, तो उनकी उम्र ज्यादा इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन नए चेहरे को मौका दिया जाएगा, चुनाव है 2022 में यूपी में, और इसको लेकर नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। इसीलिए मैं आपको जो नाम गिना रहा था, खास करके मेनका गांधी के जो पुत्र है वरुण गांधी, सुल्तानपुर से वो सांसद हैं, उनको मौका मिल सकता है। बीजेपी के सांसद है, अभी तक वो केंद्रीय मंत्री नहीं बन पाए, चाहे वो 2014 में जीत के आए थे तब, या 2019 के बाद भी उनकी माताश्री जरूर पहले कार्यकाल में वो मंत्री थी, लेकिन दूसरे कार्यकाल के बाद से अभी तक इनको मौका नहीं मिला था। अब इन्हें एक मौका मिल रहा है। रवि किशन का एक नाम लिया था, जो कि गोरखपुर से आते हैं, सीएम सिटी से आते हैं, जो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी हैं, उनके सिटी से आते हैं। पहले वहां से योगी जीतते रहे, अब वहां से वो आ रहे हैं, तो उनका भी नाम चल रहा है। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल हैं, उनको भी शामिल किया जाएगा, जो कि अपना दल से हैं। एक तरह से बीजेपी ये जो अपने सहयोगी दल हैं उनको भी साथ में लेकर चलना चाहती है, ताकि जो आने वाले चुनाव हैं उसमें कोई खामियाजा नहीं उठाना पड़े। समीकरण हो, चुनावी समीकरण हो, लगातार मैं कह रही हूँ, चाहे जातिगत समीकरण हो, सबको साध के ये जो है विस्तार किया जा रहा है। खालिद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब हमारे सहयोगी राजा पटेल जुड़ गए, जो लगातार दिल्ली में नजर बनाए हुए हैं आज मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। राजा, 2 बड़े मंत्री ऑलरेडी इस्तीफा दे चुके हैं, चाहे रमेश पोखरियाल हो या फिर संतोष गंगवार, बड़े नाम जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। और बिल्कुल नंदिनी, साफ तौर पर सुबह से हम लगातार यही कह रहे हैं कि मोदी कैबिनेट से कई ऐसे जो मंत्री है उनका इस्तीफा कहीं ना कहीं मांगा जा सकता है, यानी कि उनको पद छोड़ना पड़ सकता है। तो साफ तौर पर आपने देखा कि शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। साफ तौर पर तमाम और भी जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार कि शाम तक और भी मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। उसमें साफ तौर पर सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि हरियाणा से भी एक मंत्री कहीं ना कहीं अपना इस्तीफा शाम तक दे सकते हैं। ये सूत्रों के अनुसार जानकारी है। मैं आपको बता दूं कि जो जानकारी कहीं ना कहीं आ रही है कि 11 जो ये कैबिनेट का विस्तार है, इसमें 11 महिलाओं को, ये सूत्रों के अनुसार मैं नंदिनी आप तक जानकारी पहुंचा रहा हूं अपने दर्शकों तक कि 11। राजा आप रुकिए, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। हम एक और बड़ी खबर मोदी कैबिनेट विस्तार को लेकर आ रही है, और वो महत्वपूर्ण खबर इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। कैबिनेट की औसत आयु 58 साल होगी, यानी देखिए आप, यंग चेहरों को तरजीह दी जा रही है। 58 साल औसत आयु। कैबिनेट में अल्पसंख्यक कोटे से 5 मंत्री शामिल होंगे। अल्पसंख्यक कोटे से 5 मंत्री शामिल होंगे। कैबिनेट में 11 महिलाओं को शामिल किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के इस्तीफे को लेकर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि वो इस्तीफा दे चुके हैं, और केंद्रीय मंत्री रहे रमेश पोखरियाल ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो ये 2 बड़े नाम, और अभी आज के दिन पर और भी ऐसे बड़े नाम सामने आ सकते हैं जो अपने पद से इस्तीफा दें। राजा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजा, यही हम समझने की आपसे कोशिश कर रहे थे कि जिन बातों को ध्यान में रख के ये जो विस्तार किया जा रहा है वो मेन पॉइंट्स क्या हैं, क्योंकि यहाँ पर अल्पसंख्यक हों चाहे अनुसूचित जाति के हों, इन तमाम अलग अलग वर्गों के मंत्रियों को शामिल किए जाने की संभावना है। और उसके पीछे बड़ा कारण ये है कि आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं 5 राज्यों में, और सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश। और बिल्कुल नंदिनी, सबसे पहले मैं आपको जिक्र करूं जो मोदी कैबिनेट का कहीं ना कहीं जो विस्तार है, साफ तौर पर इसकी बात करें तो साफ तौर पर जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है कि 11 महिलाएं मोदी कैबिनेट में शामिल होंगी, और युवाओं को जिस तरीके से सुबह से ही हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि जो युवा हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी ज्यादा अहम तवज्जो दी जा रही है। मोदी कैबिनेट में 50 से कम के जो कहीं ना कहीं जो सांसद हैं उनको साफ तौर पर मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया है। 5 अल्पसंख्यक कोटे से कहीं ना कहीं मोदी कैबिनेट में कहीं ना कहीं जगह मिल रही है। ये जानकारी सूत्रों के अनुसार पहुंचा रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है कि 5 मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। जिस तरीके से राज्यसभा सांसद अलग अलग राज्यों से बनाए गए हैं, उनमें से तमाम जो पूर्व मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनमें से 5 जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार कि 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। पर जिस तरीके से हरियाणा की बात करें, हरियाणा से 2 नाम कहीं ना कहीं आनंदनी चलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से सुनीता दुग्गल की बात करें, विजेंद्र सिंह की बात करें, तो 2 नाम कहीं ना कहीं चलते हुए नजर आ रहे हैं। शाम होते होते साफ तौर पर तमाम जो कहीं ना कहीं बात करें
तमाम जो बड़े चेहरे हैं उनका कहीं ना कहीं साफ हो जाएगा कि कौन कौन से मंत्री पद कहीं ना कहीं मिलने वाले हैं। पर शाम को 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। जी बिल्कुल, शाम को 6 बजे साफ हो जाएगा। और प्रधानमंत्री आवास पर जो मीटिंग चल रही थी राजा, वो खत्म हो गई है मीटिंग, और वहां पर अभी तक सुनीता दुग्गल और बृजेंद्र सिंह पहुंचे नहीं है। लेकिन हाँ, अभी भी संभावनाएं जो हैं वो लगातार बनी हुई हैं। और देखिए, एक बात खास कि 11 महिलाओं को शामिल किया जा रहा है। अपने आप में एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं समाज में जाएगा इस कदम के बाद कि 11 महिलाएं मोदी कैबिनेट के इस विस्तार में मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगी। और एक और बड़ी बात कि युवाओं को तरजीह दी जा रही है। 58 साल जो है औसत उम्र इन तमाम नए चेहरों में, अगर इनकी औसत उम्र निकाली जाए तो कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो उम्र दराज हो। बिल्कुल नंदिनी, साफ तौर पर बात करें, युवाओं को जिस तरीके से लगातार हम जानकारी दे रहे हैं कि युवाओं को सबसे ज्यादा भागीदारी इस कैबिनेट में देखने को मिल रही है। युवाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। जो सूत्रों के अनुसार जानकारी है कि 58 जो तमाम जो कैबिनेट के मंत्री आज बनेंगे, 20 से ज्यादा 25 लोगों की कहीं ना कहीं 25 सांसदों की सूची आ गई है कि आज 25 जो सांसद हैं, सूत्रों के अनुसार जो जानकारी है कि वो मोदी कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। ये जानकारी हम अपने दर्शकों तक सूत्रों के अनुसार पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से बात करें युवाओं की भागीदारी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। 58 साल औसतन आय कहीं ना कहीं रखी गई है। पर जो जानकारी मिल रही है कि 14 ऐसे मंत्री हैं जिनकी उम्र 50 से कम है। साफ तौर पर ऐसी जानकारी मिल रही है कि जो युवा हैं उनको सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रायोरिटी दी जा रही है मोदी कैबिनेट में। वहीं महिलाओं की बात करें, महिलाओं की भागीदारी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। तमाम जो महिलाएं हैं अलग अलग राज्यों से, वो भी कहीं ना कहीं मोदी कैबिनेट का आज हिस्सा होंगी। जिस तरीके से बात करें हरियाणा कोटे से, तो हरियाणा कोटे से सुनीता दुग्गल भी महिला है और ऐसे में काफी ज्यादा एक्टिव कहीं ना कहीं सांसद वो मानी जाती हैं। जिस तरीके से वो अधिकारी रही हैं और काफी ज्यादा एजुकेशन कहीं ना कहीं उन्होंने ले रखी है। ऐसे में जो कयास से लगा जा रहा है कि हरियाणा कोटे से जो महिला है सुनीता दुग्गल का भी शाम तक अगर सामने हो तो प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट में ब्यूरोक्रेट्स को, अधिकारियों को काफी तरजीह देते हैं और उनके इस विस्तार में भी यही देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजा आपका तमाम जानकारी के लिए। और लगातार दिल्ली से राजा हमें अपडेट देते रहेंगे। लगातार हम भी नजर बनाए हुए हैं क्योंकि एक के बाद एक बड़ी खबरें मोदी कैबिनेट के विस्तार को लेकर आ रही हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।